हेलो 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 एंड वेलकम 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 टू आर न्यू वीडियो। तो रिकमेंडेशन वीडियो में इस हफ्ते हम बात कर लेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते ये वीडियो नहीं आ पाया था, तो कंबाइनली हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की जो वेब सीरीज़ वगैरह आई हों। तो रिकमेंडेशन के तौर पे अभी तो मैं आपको एक ही रिकमेंड कर सकता हूँ, एक जो वेब सीरीज़ है, ये जो शो आया है सोनी लिव पर, रॉकेट बॉयज़ सीज़न 2। तो आप ये देखिए, काफ़ी अच्छा शो है ये। तो पहला सीज़न इसका आया था, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, और सीज़न 2 जो आया है इसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी मतलब कि रॉकेट बॉयज़ की कहानी इसकी है कि जितना भी हमारा जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाना हुआ, या फिर जो इसरो बनाना हुआ है, जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है, एटॉमिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, डीआरडीओ है, ये किस तरीके से बना है, इसका जो फाउंडेशन है किस तरीके से रखी गई थी, और उस समय पे जो जो भी पॉलिटिकल कंडीशंस थी हमारे देश में, उसको जो है टाइप करके इसको दिखाया गया है। तो पहला सीज़न जो था वो फाउंडेशन था कि जब आज़ादी के पहले जो जितनी भी चीज़ें चल रही थी, वो किस तरीके से ये चीज़ें हो रही थी। और जब ये सेकंड सीज़न आया है, तो वो जब चाइना से एक वॉर हम ऑलरेडी हार चुके हैं 1962, उसके बाद में हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो हमारी एटॉमिक रिसर्च है या फिर एटॉमिक प्रोग्राम है हमारा, वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, और जो स्पेस प्रोग्राम है हमारा, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। तो पैरेलली इसमें हम देखते हैं कि पिछला सीज़न जो था उसमें होमी भाभा का जो कैरेक्टर था उसको बताया था, और जो विक्रम साराभाई है उनको बताया था इसके अंदर। तो किस तरीके से वो पहले साथ में काम कर रहे होते हैं आईआईसी बेंगलोर में, और क्या सिचुएशन होती है कैम्ब्रिज में उनके साथ में, तो इस वजह से किस वजह से जो है वो यहाँ पे हिंदुस्तान आते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम होता है, तो वहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं होती है, इस वजह से वापस से इंडिया आते हैं और आईआईसी बेंगलोर में रिसर्च चालू करते हैं। और भाभा पहले जो है कॉस्मिक रे, एक उनकी यूनिट होती है जिसमें कॉस्मिक रे के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिससे वो एटॉमिक या फिर एटम्स के ऊपर आप रिसर्च करने की बात कर लीजिए, तो वो काम उनके द्वारा किया जाता है इसके अंदर। और जो एटॉमिक बॉम्ब बनाने का उनका एक सपना होता है, तो फिर वो आगे चलकर किस तरीके से उसको परस्यू करते हैं, और इंडिया को किस तरीके से जो है वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एटॉमिक बॉम्ब बनाने में अपनी सहायता या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं। और सेम दूसरी तरफ अगर साराभाई का जो हम देखें, इसमें कैरेक्टर जो है वो मतलब कि स्पेस प्रोग्राम को लेकर किस तरीके से जो है वो काम करते होते हैं। उनका रॉकेट बनाने का सपना होता है, फिर धीरे धीरे करके जो है वो अलग अलग और डायनामिक तरीके से अलग अलग चीज़ों में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो आईएम अहमदाबाद बनाना हो, चाहे वो उनके फादर की टेक्सटाइल मिल हो उसके अंदर काम करना हो। और बहुत सारे जो आप देखेंगे शो में, मतलब थीम जो है इसकी बेसिकली ये स्पेस प्रोग्राम, एटॉमिक एनर्जी, इन सब के ऊपर है। बट जो उस टाइम की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो डायनामिक्स हैं उस समय के, उन सबको अच्छे तरीके से दिखाता है ये शो। और जो आर्ट्स का जो बैकग्राउंड है, या फिर जो अगर आप देखेंगे साराभाई की जो वाइफ का जो कैरेक्टर है, उन्होंने जो निभाया है, तो उसमें भी जो उनका जो आर्ट्स का जो साइड है, मतलब उसको भी प्रॉपर तरीके से इसमें जगह दी गई है, और उनके बारे में भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है। और जो वॉर की सिचुएशन हुई थी हमारे देश में, और जो पॉलिटिकल कंडीशंस किस तरीके की थी, वो सब चीज़ें दिखाई गई है इसके अंदर। तो काफ़ी मतलब अच्छा शो है ये, और आपको देख के पता लगेगा कि किस तरीके के जो है चैलेंजेस थे, सेक्रीफाइसेस थे हमारे जो साइंटिस्ट हैं, और जो जिन लोगों की भी जो फाउंडेशन जिन्होंने भी बनाई है। आज ही हम देख रहे हैं कि इसरो ने मतलब कि इतना हेवी जो पेलोड जो होता है, वो मतलब उसको पहली बार जो है सक्सेसफुली जो है उसको टेस्ट किया है। और वन वेब की जो 36 जो है सैटेलाइट्स भेजे हैं हमने लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। तो काफ़ी मतलब कि आप देख रहे हैं कि इसकी फाउंडेशन किस तरीके से है कि जब आप इस सीज़न 2 का जब पहला एपिसोड देखेंगे, तो उसके अंदर देखने को मिलता है कि रॉकेट फेलियर देखने को मिलता है, और जब लास्ट एपिसोड है तो उसमें रॉकेट लॉन्चर जो है उसका सक्सेसफुल प्रोजेक्शन होता है उसका वहाँ पर। तो जो जर्नी है कि इनकी जो बजट को लेकर के इश्यूज़ हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल कंडीशन इस तरीके की हैं, जब प्राइम मिनिस्टर चेंजेस होते जा रहे हैं यहाँ पर, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वॉर सिचुएशन है, उसके अंदर भी किस तरीके से काम कर पा रहे हैं। और उनके जो काम का जो जो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से जब ऑडिटिंग हो रही होती है, तो काम के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि ये आगे चल कर के देश के हित में किस तरीके से काम आ रही हैं सब चीज़ें। बट आज अगर हम देखेंगे तो कम्युनिकेशन में या फिर सैटेलाइट के माध्यम से हम जो भी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन की फील्ड हो गई, या फिर जो रिमोट सेंसिंग हो गई है, तो इन सब फील्ड में कितना ज़्यादा योगदान है स्पेस प्रोग्राम का। या फिर एटॉमिक एनर्जी के तौर पर अगर हम देखें, तो इंडिया कितने हद तक जो है मतलब कि अपने दूसरे देशों से या दुश्मन देशों से जो है एज पर है यहाँ पर। अगर हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बना पाते हम यहाँ पर, तो कितना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है उस काम को। और अगर आप थ्रू आउट इसकी टाइमलाइन देखेंगे, तो जब 1962 का जो वॉर दिखाया गया है, जब होमी भाभा ने बोला था कि हमें एटॉमिक बम बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो बहुत से मतलब कि डिस्करेजमेंट मिला उनको बहुत सी जगहों से यहाँ पे। और फिर जब 62 का वॉर होता है, तब नेहरू जी के द्वारा भी बताया जाता है कि नहीं, अब इसको काम करना चाहिए हमें। बट सेम सिचुएशन चेंज हो जाती है कि जब नेहरू जी का निधन होता है, यहाँ पे जब शास्त्री जी आते हैं, तब फिर वो भी होते हैं कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। देन वो फिर वापस से बोलते हैं कि नहीं, अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर इंदिरा जी का ही सपना होता है कि हम एटॉमिक बम को बनाए, बट भाभा की जो है अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है यहाँ पर। तो इस वजह से जो है काफ़ी देर लगती है मतलब। और साराभाई का भी ये होता है कि हम एटॉमिक बॉम्ब की तरफ हमें नहीं जाना है, बट समहाउ उनको समझ में आता है कि नहीं, अब इन चीज़ों को लेकर के हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए हमारे कंट्री को भी। और फिर जो सिचुएशन थी और जो जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर की, यूएस है वो चाहता नहीं है कि इंडिया जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए यहाँ पर।
और अब न्यूक्लियर पावर का अगर आप देखेंगे तो जो जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना हो गया तो उसका यूज़ सिर्फ एटॉमिक बम बनाना नहीं होता है, वो मतलब बिजली बनाने के भी काम में आता है। तो हालांकि इंडिया उतने लेवल पर नहीं बनाता है, बट आप उनके साइंटिफिक आप टेम्परामेंट देखिए या फिर जो उनकी सोच देखिए, कितनी विजनरी है, कितना आगे का सोचते थे कि उनको मालूम था कि हम प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरेनियम हमारे पास में नहीं है, उसके बावजूद भी हम किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। सेम चीज़ अगर आप साराभाई के केस में देखें तो उन्होंने जब रॉकेट बनाने की कोशिश करी थी और जब फेलियर होता है रॉकेट का, उसमें मतलब एपीजे अब्दुल कलाम का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है, उनको भी दिखाया गया है इसके अंदर, वो भी मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो जब फेलियर होता है तो उनकी टीम से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो कि स्पेस प्रोग्राम हमारा इंडिया का किस तरीके से होगा डेवलप्ड। तो उनकी टीम में उस समय पे जब 1960s के दौर में मतलब कि वो बोल रहे हैं कि हम एक दिन मतलब कि मार्स पे लैंडिंग करेंगे, मून पे लैंडिंग करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि अब हमारा गगनयान हम मिशन मतलब अब ये मिशन हमारा कंप्लीट होने वाला है। आप सन की जो स्टडी है उसको देख लीजिए, चाहे आदित्य L1 मिशन हो जाए, चाहे मतलब कि अब हमारा जो प्राइवेटली हम जो है मतलब कि ऑपरेट कर पा रहे हैं यहाँ पर, और दूसरे दूसरे देशों की भी हम जो है मतलब सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च कर पा रहे हैं प्राइवेटली। अगर आप देखेंगे जो जो ये वन वेब की हमने शक्ति सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च करी हैं, तो किस तरीके से हमारा स्पेस प्रोग्राम इतना जो है मतलब कि आगे आ गया है यहाँ पर। और जो जो हमारे जो साइंटिस्ट ने उस समय पे जो सपना सोचा था वो वाकई में जो है मतलब कितने समय के बाद पूरा होता जा रहा है। और अभी अगर आप देखेंगे तो उस समय पे फीमेल रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं था, पर अगर आप चंद्रयान मिशन देखें या फिर मंगल मिशन देखें तो उसमें मतलब किस तरीके से योगदान है फीमेल्स का भी, यहाँ पर जो महिलाओं का योगदान किस तरीके से है वो भी काफ़ी तारीफ़ है। चंद्रयान 2 हमको देखने को मिला किस तरीके से हमने जो है चाँद की दूसरी सतह पे जाने की कोशिश करी, मतलब कि जो अदर पार्ट जो है उसका। चंद्रयान 3 अब ये भी मिशन एक कंप्लीट होने वाला है, इसको भी मतलब लॉन्चिंग होने वाली है इसकी भी कुछ ही समय में। तो इतने सारे प्रोग्राम्स जो हैं हमारे स्पेस प्रोग्राम के द्वारा चालू होने वाले हैं, तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का हमारे जो स्पेस प्रोग्राम है, चाहे DRDO बनाना हो, चाहे आप मतलब कि राजा रामन्ना सर की बात कीजिए, चाहे APJ अब्दुल कलाम सर की बात कीजिए, यहाँ पर मिसाइल मैन उनको बोला जाता है। तो फिर आप देखिए कि उनके द्वारा इतनी मिसाइल्स बनाई जाती है, जो एटॉमिक बॉम्ब है उसमें जब पोखरण में जब टेस्ट हो रहा है तो किस तरीके से उनका इसमें योगदान है इन सब चीज़ों को लेकर के। और साथ में आपको पॉलिटिक्स भी संभालनी देश की, जो पॉलिटिक्स भी संभालनी आपकी देश की, तो काफ़ी मतलब कि अच्छा शो है, आपको जो है अच्छे इंसाइट मिलेंगे इसके अंदर। और काफ़ी जो इसका बैकग्राउंड स्कोर है काफ़ी अच्छा है। इसका जो टाइटल जो मतलब अगर आप देखेंगे जो टाइटल जो आता है इसके अंदर, जब इंट्रो आता है इसका, तो काफ़ी शानदार है, काफ़ी बढ़िया है वो। और एक्टिंग वाइज जो परफॉर्मेंस सबकी बढ़िया है, और ना ही सिर्फ साइंस की तरफ जाके झुकाव है इस शो का, बट जो मॉडर्न इंडिया जो अभी हमारा बना है, जो मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट जो हमारा जो जो योगदान रहा है साइंटिस्ट का, या फिर जितने भी बोल लीजिए कि चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो बिजनेस पर्सन हों, चाहे फिर आर्ट की फील्ड में हो, किस तरीके से योगदान रहा है। पॉलिटिक्स में भी अगर हम देखते हैं तो आज जिस तरीके की हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं कि ये पार्टी, बट अब देखिए कि होलिस्टिकली जब देश की बात होती है तो सबका योगदान रहता है उसमें। मतलब नेहरू जी का सबसे बड़ा फाउंडेशन का अगर हम देखेंगे तो उनका योगदान है इसके अंदर, इंदिरा जी का योगदान है इसके अंदर। फिर बाद में हमको ये भी मालूम है कि अटल जी की सरकार के टाइम पे जो है एक और जो हमने जो टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जब तब भी मतलब कि अब्दुल कलाम सर ने ही वहीं पे मतलब कि मेज़बानी करी थी उसकी भी, और वो भी टेस्ट पोखरण में ही हुआ था। तो 1998 के अंदर जो हमने किया था, तो चाहे सरकारें कोई सी भी हो, पार्टियाँ कोई सी भी हो, बट इन सबसे उठ करके हमारा जो ऊपर जो सब कुछ जो है वो देश ही हमारे लिए सब कुछ। तो आप देखते हैं कि सब चीज़ें आइडियोलॉजीज़ वगैरह सब कुछ, पार्टियाँ आइडियोलॉजीज़ सब मतलब कि अलग हो जाती है जब देश की बात आती है यहाँ पर। तो और आप देखिए कि अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के साथ में उन्होंने काम किया है यहाँ पे। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इंदिरा गांधी के मतलब कि उनके टाइम पर भी, इंदिरा जी के टाइम पर भी हमको देखने को मिला कि जो पार्टी का डिवीजन है वो हो रहा है, उसके बावजूद भी वो इन सिचुएशंस को लेकर के तत्पर है कि नहीं एटॉमिक बम हम बनाना ही है। USA से हमको प्रेशर है, बट अगर आप देखेंगे USA से 1998 में भी हमको देखने को मिला सेंक्शंस मिल गए हमको इंडिया को, जब हमने कारगिल वॉर में जब मतलब कि सैटेलाइट्स का मांगा, जब GPS कोऑर्डिनेट्स मांगने की कोशिश करी थी, तब USA ने हमको मना करा। बट कट टू 20 साल बाद हम देखते हैं तो वो हमने खुद ही डेवलप कर लिया है मतलब हमारे लिए, तो वो काफ़ी गर्व की बात है यहाँ पे। और साइंस ऐसी फील्ड है जो मतलब कि किसी में भी भेदभाव नहीं करता, मुझे जहाँ तक लगता है वो, मतलब मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ हालांकि, बट आपको मतलब कि काफ़ी अच्छा लगेगा शो देख के। आप ये शो देखिए, काफ़ी मतलब हाईली रिकमेंडेड है ये शो। और जो इसमें आप देखेंगे कहीं कहीं जो ऐसे लॉन्ग शॉट लिए गए हैं ना, तो वहाँ पर काफ़ी मतलब ऐसा बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है, उस टाइम पर कुछ हो नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे पॉज है, और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उसको यूटिलाइज़ किया गया है। आर्मी का जो रोल है वो किस तरीके से दिखाया गया है इसमें, और जो हमारे आर्मी पर्सनल्स का जो जो क्षति पहुँचती है, मतलब कि जो जो भी मतलब कि आर्मी पर्सनल्स होते हैं उनकी जो वीरगति प्राप्त होते हैं, तो उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारी रिसर्च के ऊपर, और जो साइंटिफिक रिसर्च है या एटॉमिक बम बनाने के ऊपर, या फिर जो और हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम है, जो एटॉमिक बम का जो प्रोग्राम है हमारा, ये पहले ही है कि हम पहले किसी देश के ऊपर यूज़ नहीं करेंगे इसको। तो ये हमारी जो पॉलिसी है, अब आप देख रहे हैं कि हम कहाँ से चल के आ रहे हैं, नेहरू जी के टाइम से लेकर के अब जो है मतलब कि मोदी सरकार है यहाँ पर, मोदी जी की सरकार है, और राजनाथ सिंह जी ने भी मतलब कि इस पे बयान दिए हैं अभी, न्यूक्लियर जो हमारा एटॉमिक बॉम्ब है या फिर जो रिसर्च है उसको लेकर के उन्होंने बयान दिए हैं कि ये मतलब कि किस तरीके से हमको यूज़ करना है, या फिर हम जो हैं न्यूक्लियर देश तो हैं, बट हम मतलब एक सेंस है मतलब हम लोगों में कि सिर्फ ये नहीं बोलते थे कि हम कभी भी खड़े उठ के कि
हम ये न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेंगे या फिर इस तरीके से बातें कभी भी नहीं की जाती हमारे देश के द्वारा। बट ये एक सेफ्टी के रूप में हमने मतलब कि इसको डेवलप किया था, और बाकी सच को यूज़ भी नहीं है। और न्यूक्लियर रिएक्टर आप देखेंगे तो वो उससे जो है बिजली बनाने का काम भी होता है, और बाकी सारी चीज़ें एस्पेक्ट सब इसके हैं इसके अंदर। और काफ़ी मतलब कि अच्छा शो है, जो लॉन्ग शॉट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं मतलब इसके अंदर, और इंटेंसिटी पैदा करते हैं आपके अंदर। और जब एक होमी भाभा का और एक जो उसमें एक और कैरेक्टर है रज़ा, जो साइंटिस्ट हैं एक और, उनके बीच का जो एक मतलब कि जो किस तरीके से वो रिएक्टर में फंस जाते हैं वहाँ पे, वो सीन काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि जो उनकी जो सारा भाई की जो वाइफ है मतलब कि उनका मतलब कैरेक्टर इसमें दिखाया गया, और उनका जो कैरेक्टर आर्क है वो काफ़ी अच्छा है। उनकी जो फैमिली है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, और जो आर्ट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से जगह दी गई है इसके अंदर। तो ये सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, ये मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, आर्ट्स, साइंस, इन सब का जो है मेल जोल एक तरीके से। तो आप ये शो देखिए, ये शो आपके लिए रिकमेंडेड है। और इसके अलावा सीज़न 2 के अलावा या फिर सीज़न 1 के अलावा जो रिकमेंडेशन है वो 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, तो वो दोनों के दोनों क्रिकेट के ऊपर हैं। तो एक डॉक्यूमेंट्री जो है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, कॉट आउट करके ये इसका नाम है, और 1 घंटे के आसपास की डॉक्यूमेंट्री है। और किस तरीके से जो है इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म जो था वो 90s में जब हम देख रहे हैं कि जब मैच फिक्सिंग होती थी उस समय पे किस तरीके से जो है ये चीज़ें सामने आती हैं यहाँ पर, और कितने बड़े बड़े प्लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और कैसे जो है इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, और जर्नलिस्ट का किस तरीके से योगदान था इसमें, और तहल का जो मतलब किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसी तरीके का जर्नलिज्म करते हैं इनकी टीम की तरफ से, तो वो कैसे फाउंड होता है वहाँ पर, और किस तरीके से वो यहाँ पर बाकी चीज़ों को अंजाम देते हैं यहाँ पर। और जो मैच फिक्सिंग का जो ओवरऑल जो क्रिकेट में जो इन्वॉल्वमेंट रहता है 90s के दौर में जब हम देख रहे होते हैं, तो वो उस सबको दिखाया गया है इसके अंदर। और जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका भी जो है इसके अंदर नाम है, तो आप ये देखिएगा। हालांकि इसमें मुझे थोड़ा लगता था कि थोड़ा और ज़्यादा इसको जो है इलाबोरेट करके थोड़ा बताना चाहिए था, थोड़ा और दिखाना चाहिए था, तो ये थोड़ा मतलब कि आप इसमें देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और मतलब कि 1 घंटे के आसपास एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है इसमें, तो ABC ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मतलब क्रिकेट के ऊपर ये आप देख सकते हैं। तो ये सर डॉन ब्रैडमैन को लेकर के और सचिन सर को लेकर के मतलब इसमें दिखाया गया कि दोनों का स्टाइल ऑफ प्ले किस तरीके से था, और क्यों दोनों ही मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। तो मतलब कि एक को हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं और एक को गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। तो दोनों का जो खेलने का तरीका है वो किस तरीके से है, और जब उनकी मीट हुई थी, जब वो दोनों आपस में मिले थे, मतलब कि जब 90 साल के डॉन ब्रैडमैन हो गए थे सचिन सर से, जब वो मिले थे तो किस तरीके से उनकी मुलाकातें थी यहाँ पर। और शेन वॉर्न का भी यहाँ पर जिक्र है, क्योंकि अब हमारे बीच में नहीं, जैसे कि हम जानते हैं इनको, तो उनकी जो राइवलरी है सचिन सर की और जो शेन वॉर्न है उनकी किस तरीके से वो थी। और 90s में जो सचिन सर का जो एक हम बोल सकते हैं ग्राफ जो बिल्कुल ही ऊपर था, वो मतलब कि जो कंपैरिजन है उनका डोसा डॉन ब्रैडमैन के साथ में वो दिखाया गया है। और जो शॉट्स हैं उनके, अगर शॉट सिलेक्शन देखेंगे आप, जो हुक शॉट है, जो कवर ड्राइव है, और जो पुल शॉट है, उन सबको दिखाया गया। और सर डॉन ब्रैडमैन की जो पुरानी जो मतलब हम बोल सकते हैं जो वीडियोज़ हैं, जो क्लिप्स हैं, वो सब दिखाया गया उसके अंदर। और जहाँ पर वो अपने बैकयार्ड में प्रैक्टिस वगैरह करते थे, उन सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया। तो ये कुछ मतलब रिकमेंडेशन आपके लिए डॉक्यूमेंट्री टाइप से यहाँ पर और है। और इसके अलावा हॉटस्टार पे मैंने एक और मतलब वेब सीरीज़ देखी, पॉपकॉर्न है करके ये, तो ये मतलब कि अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ मतलब नहीं देखना हो तो मतलब आपका मन है ये। बट हल्की फुल्की जो मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉमेडी है इसमें। हालांकि कई कई जगह इसमें कॉमेडी में थोड़ा हम बोल सकते हैं कि जो कहीं कहीं स्टीरियोटाइप करने की कोशिश की गई है, या फिर जो काफ़ी जो इसके पंचेज़ हैं वो मतलब काफ़ी लो मतलब बार के हैं, लो स्तर के हैं। बस आप जो इसमें जो एक्टर जितने भी हैं उन सबका काम अच्छा है, तो अगर आपको उनको देखना है तो आप इस वजह से ही देख सकते हैं। अदरवाइज़ तो जो है मतलब कि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ रिकमेंडेड है नहीं, मतलब कि आप देखें ही देखें इसको। बट जो इसके अंदर जो भी जितने भी जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, चाहे वो राजपाल सर हों, मतलब कि सौरभ शुक्ला सर हों, या फिर जो जॉनी लीवर सर हों, तो ये सब लोग हैं इसके अंदर, तो आप इनको देख सकते हैं। इस वजह से ही मतलब कि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट है इसके अंदर, और कुछ कुछ जगह आपको हंसी आएगी वैसे इसके अंदर, बट ओवरऑल थ्रू आउट मतलब कि इस तरीके से आपको पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट नहीं कर पाएगी ये। और छोटी है, अगर आपको देखना हो, मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी मतलब लाइटली अगर कोई भी चीज़ देखना हो तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ तो बाकी जो रिकमेंडेशन मैंने आपको दी है वो आप देखिए। और इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।